Good evening, everyone, and welcome to the beautiful session of Magic Book. Thank you so much for joining. So we are on day six today, and thank you everyone for being with the book till day five yesterday. Thank you for your commitment. Thank you for doing your practices. तो सबने नोट पे लिख लिया अपने मनीषा ने रिमाइंडर भी भेजा था सुबह आज सबने अपने अपने नोट पे लिखा पास्ट के मनी का ग्रेटिट्यूड किया बचपन से लेके आज तक इतनी सारी चीजें हमें मिली है। मैंने ना वर्बली किया, सब कुछ वर्बली किया आज। मुझे 1 मिनट का भी मतलब आई वॉज वर्किंग 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 सिंस 6 AM। ओके सिक्स ओके एम ओके। अच्छा हाँ ऑफिस पर मतलब कॉलेज स्कूल। ना ना संडे। अच्छा आज संडे ओके ओके। आज हाँ तो सो संडे है बट सब कुछ वर्बली करा। कर लिया ना। नोट को हाथ में रख के बोल लिया ना। हाँ वो भी हम्म बोल दिया हाँ। ठीक ठीक गुड गुड और किस किस ने लिखा मनी के लिए बचपन से कुछ नया याद आया इस बार कुछ मजा आया कि अरे हाँ वो तो मैं भूल ही गई थी पहली बार लिखना किस किस एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने असाइनमेंट फर्स्ट टाइम भी करी होगी किसी ने करी है फर्स्ट टाइम एनीवन या सबने की हुई है पहले क्योंकि फर्स्ट टाइम की बात मतलब फर्स्ट टाइम जो करता है उसको लगता है वाओ 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 अभी भी उतना ही वाओ लगता है लेकिन या भाग्यश्री आई थॉट कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे होगे हाउ डिड यू फील कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स डिड यू फील दैट I इट्स no, I felt great. With या every I think minute मुझे कुछ ना कुछ नया सोच रहा था. It या was it was amazing. Yeah. वाओ वाओ thank you for taking it so positively and thank you for practicing wow Thank you. yes so thank you everyone for practicing जिन्होंने नहीं किया है वो आज कर लेना प्लीज इसको फिनिश कर लेना क्योंकि जब हम पास्ट का ग्रैटिट्यूड कर लेते हैं मनी का तभी हम फ्यूचर में और प्रेजेंट में और मनी अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप के दरवाजे खोलते हैं राइट तो दिस इज मस्ट प्रैक्टिस टू डू so let me just share my screen for our new chapter today तो फिर आज हम कर रहे हैं डे सिक्स तो डे सिक्स में क्या है वर्क्स लाइक मैजिक तो आज संडे है तो अब आज तो संडे तो खत्म हो गया ना यूके में भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया 4 बजे हैं लेकिन हम ये प्रैक्टिस कल करेंगे मंडे को आप सबके लिए भी जो इंडिया में है उनके लिए भी कल मंडे है तो यू कैन स्टार्ट इट अर्ली मॉर्निंग टुमारो क्योंकि ये इट्स ऑल अबाउट योर जॉब या वर्क अभी से भी स्टार्ट कर सकते हो मतलब जो यहाँ पे हैं और जो घर में भी काम कर रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं तो अभी एक बार हम स्टार्ट करते हैं फिर कैन यू सी माई स्क्रीन ऑल ऑफ यू यस विजिबल। Yeah. यस डे सिक्स डे सिक्स वर्क्स लाइक मैजिक if you take any activity any art any discipline any skill take it and push it as far as it will go push it beyond where it has ever been before push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic. These are the words by Tom Robbins, the writer. है ना तो वो कह रहे हैं कि आप कोई भी एक एक्टिविटी कर रहे हो कोई कोई ड्राइंग बना रहे हो या कोई या इवन परांठा भी बना रहे हो आलू का तो आप उस एक्टिविटी को इस तरीके से पुश करो पुश करने का मतलब है कि उसको इतना शिद्दत से करो इतने दिल से करो कि वो एक ऐसे एज पे पहुंच जाए मतलब मैं पराठा भी बना रही हूँ ना तो मैंने आलू बॉईल किए मैंने उसमें अपने प्रॉपर मसाले डाले मैंने उसमें धनिया डाला उसमें हरी मिर्च डाली उसको पूरा कलरफुल बनाया और फिर मैंने सॉफ्टेस्ट कोशिश की कि मैं उसको
बेलूं और फिर मैंने उसको तवे पे डाला, और जब वो बाहर आया तो मैंने उसको और थोड़ा डेकोरेट किया बटर से, साथ में मैंने दही दे दी। तो कहने का मतलब ये है कि एक नॉर्मल आलू का पराठा भी आप उसको रेलम ऑफ मैजिक तक कैसे पहुंचा सकते हो, बाय डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा फॉर इट टू मेक इट टू द बेस्ट ऑफ बेस्ट यू कैन। है ना, कपड़े भी अगर प्रेस मतलब धो धो के अगर रख के आप समेट रहे हो, तो आप उसको प्रेस करके हैंगर में टांग रहे हो। तो हाउ मच परफेक्शन यू आर एडिंग टू अ थिंग दैट यू आर डूइंग। जब आप ऐसा कर देते हो तो वो एक रेलम ऑफ मैजिक में पहुंच जाता है। तो ये किसी भी चीज के लिए अप्लाई होता है, जो भी आप काम कर रहे हो, शीट भी बिछा रहे हो या अपना ऑफिस का कुछ कर रहे हो, एनीथिंग। ठीक है, तो ये दीज आर द वर्ड्स बाय टॉम रॉबिन्स द राइटर। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। How can it be that a person who is born into total poverty, starts out with nothing, and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? And how is it that two people can start out in the same career, and yet one person's career goes from success to even greater success, while the other person works himself or herself into the ground with little success, no matter how hard they try? है ना, तो हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि कई बार हम बिल्कुल सेम बैकग्राउंड से होते हैं, सेम क्लास में पढ़े होते हैं, सेम जगह से बड़े हुए होते हैं, सिटी से सेम, लेकिन कोई तो हम बिल्कुल ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है सक्सेस की, और कोई वहीं के वहीं रह जाता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाई इट हैपेंस? है ना, कोई कोई ऐसा भी होता है जो बिल्कुल एजुकेशन लेके नहीं आया होता, लेकिन फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है ना। तो हमने तो खुद देखा है एग्जाम्पल में कि इवन हमारा प्राइम मिनिस्टर खुद भी बहुत ज्यादा एजुकेशन तो नहीं थी उनके पास, लेकिन बने ना। ऐसे ही बहुत सारे होटल चेन्स हैं जिनके बड़े बड़े बहुत सारे होटल चेन्स हैं, लेकिन दे वर एक्चुअली नॉट वेरी वेरी एजुकेटेड, है ना। इवन ओबरॉय का जो हमने स्टोरी सुना है कि वो रोड साइड पे सोता था बंदा, और उसको जॉब भी नहीं मिल रही थी किसी होटल में, बट स्टिल ही एंडेड अप विद मेकिंग अ होटल चेन ऑफ ओबरॉय। तो ऐसा क्यों होता है कि वो जीरो से शुरू करके भी इंसान कहाँ से वेल्दीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड बन जाता है, लेकिन कुछ लोग कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी वर्क हार्ड कर लें, बट दे आर जस्ट सर्वाइविंग। तो इसके पीछे क्या रीजन है, वो बुक पूछ रही है आपसे। The missing link to success is gratitude, because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So, without gratitude, it's impossible to have permanent success. है ना, तो मिसिंग लिंक क्या है यहाँ पे? ग्रेटिट्यूड। तो अगर आप अपनी जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप ग्रेटफुल हो, तो ही आप अपनी लाइफ में और सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हो। विदाउट ग्रेटिट्यूड इट इज इम्पॉसिबल टू हैव परमानेंट सक्सेस। की बात कर रही है वो, टेम्पररी सक्सेस तो मिल जाएगा आपको कि हाँ आज मुझे ये अच्छा मिल गया, मुझे किसी ने अप्रिशिएट कर दिया, कुछ कुछ प्रमोशन मिल गई या कुछ हो गया, लेकिन परमानेंटली मतलब हमेशा ही कुछ अच्छा ही होता जा रहा है जॉब में, हमेशा सीढ़ी चढ़ते ही जा रहे हैं, हमेशा एक्नॉलेजमेंट्स बढ़ती ही जा रही है, अप्रिसिएशन बढ़ती जा रही है। तो हमेशा कैसे होगा ऐसा अगर आप ग्रेटफुल हो अपनी जॉब के लिए? तो दैट इज व्हाट इट इज अबाउट दी ग्रेटिट्यूड अपने काम के लिए, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो आपका, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे आप घर के भी काम करते हो, तो भी घर के कामों में भी हमें सक्सेस होता है। मतलब हम अच्छे से अच्छा खाना बनाने लग जाते हैं, रेदर देन गोइंग डाउन टूवर्ड्स कि हम मन से नहीं कर रहे होते तो काम उतना अच्छा नहीं होता। To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. है ना, तो सेम फॉर्मूला जो हमने अभी तक पढ़ा मनी के लिए, हेल्थ के लिए और रिलेशनशिप्स के लिए, सेम अप्लाइज टू योर जॉब ऑल्सो।
तो अगर अपनी लाइफ में सक्सेस, जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशंस, मनी और बहुत सारे आइडियाज या फिर कुछ ऐसा अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो यू हैव टू इंक्रीज the gratitude for that. You have to be grateful for what you already have, है ना, जो अभी है, चाहे वो आपकी प्रेजेंट जॉब। जॉब की तो इतनी सारी शेयरिंग्स हुई हैं अभी रिसेंटली, जैसे राजीव ने करी, रजत अभी करने वाला था, अभी करेंगे, वो लंदन में रहते हैं, उन्होंने भी अभी अभी अपनी ड्रीम जॉब अट्रैक्ट करी थी। तो क्या फॉर्मूले अपनाए? यही फॉर्मूले अपनाए कि उन्होंने प्रेजेंट जॉब को ग्रेटफुल होना स्टार्ट किया, राइट? तो ये हमने मतलब देखा है, सबको देखा है करते हुए, और इवन मैंने भी वही किया था, प्रेजेंट जॉब को ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट किया तो ड्रीम जॉब अट्रैक्ट कर ली। यस, तो इफ यू वांट टू अट्रैक्ट सक्सेस इन योर लाइफ, इफ यू वांट प्रमोशंस, इफ यू वांट मोर मनी, you have to be grateful for what you already have. Whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken from him or her. है ना, तो ये जॉब के लिए भी सेम यूनिवर्सल फॉर्मूला अप्लाई होता है कि whoever has gratitude for their work will be given more, he or she will have an abundance। मतलब अपनी ही प्रेजेंट जॉब, अपने जो भी आप काम कर रहे हो, आपका बिजनेस है, आपकी दुकान है, आप कितने ग्रेटफुल हो उसके लिए? क्या आप रोज सुबह जब वर्क पे जाते हो तो क्या आप ग्रेटफुल होते हो कि वाह, थैंक यू भगवान जी, मेरे पास एक जॉब है ना, थैंक यू भगवान जी, मेरे पास एक दुकान है जिसमें मैं जाके बैठता हूँ, रोज अपना कमा पा रहा हूँ, या थैंक यू भगवान जी, मेरा एक बिजनेस है, मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसके लिए आपको इतने सारे लोग वहाँ सपोर्ट करते होंगे, आपके एम्प्लॉयज हैं, या आपके अंडर कोई लोग हैं, या फिर आपके कोई कलीग्स हैं, आपके कोई मेंटर्स हैं जो आपको हर समय गाइड कर रहे हैं। तो आप कितने ग्रेटफुल हो उन लोगों के लिए? आप कितने एक्साइटेड हो हर रोज अपनी जॉब पे जाने के लिए? आप कितनी सारे रीजंस देखते हो कि हाँ आपको पसंद है, या फिर आप कंप्लेन करते रहते हो, या फिर आप यही सोचते रहते हो कि अरे यार, क्या है ये जॉब, क्यों करनी है ये, यहाँ पे तो काम ही ऐसा है, मुझे तो काम ही नहीं पसंद, पता नहीं क्या कराते रहते हैं, मेरी तो स्किल्स ही यूज नहीं हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कैसी बातें, कैसी बातें आप कर रहे हो? आप देखो, है ना, कुछ भी हो सकता है। आप अपनी दुकान के बारे में सोचते हो कि बहुत छोटी है, मैं मजे नहीं कर पा रहा, या मतलब मेरा बिजनेस उतना बड़ा नहीं है, अभी तो स्टार्ट किया है मैंने, मुझे आता भी नहीं है। मतलब आप कैसे, क्या फीलिंग है आपकी आपके अपने काम के लिए, आपकी स्किल के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, जिस वजह से आप ये काम कर पा रहे हो उसके लिए? तो आप कितने ग्रेटफुल हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रैक करोगे आगे आते हुए। When you're grateful for your job, you will automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you're not grateful for your job, you will automatically give less. है ना, तो वो ये कह रहे हैं कि जब आप ग्रेटफुल हो ही नहीं तो आप ऑटोमेटिकली कम ही दोगे ना अपनी जॉब को, आपको मन ही नहीं करेगा काम करने का, है ना, क्योंकि आप ग्रेटफुल ही नहीं हो। तो आपको मन ही नहीं करेगा कि अरे यार क्या काम करना है, ये आप अपना 100% दे ही नहीं पाओगे कभी वहां। और जब आप ग्रेटफुल होगे तो आप 100% से भी ज्यादा दोगे। तो जो सेंटेंस उसने स्टार्टिंग में बोला था कि पुश इट टू द लिमिट्स, मतलब अगर आपको कोई एक्सेल बनाने के लिए किसी ने दी है, या आपको कोई भी टास्क दिया है, तो आप उसको कितना अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हो, है ना? तो आप बेस्ट करने की कोशिश कब करोगे? जब आप ग्रेटफुल होगे अपनी जॉब के लिए। और अगर आप ग्रेटफुल होगे और आप ज्यादा करोगे तो ऑब्वियसली आप इंक्रीज करोगे मनी और सक्सेस को, विच इज कमिंग बैक टू यू। So if you're not grateful, you'll automatically give less. And when you give less, you decrease what comes back to you. When you give less, you decrease what comes back to you. And as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to. And your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. है ना, तो वो बोल रहे हैं कि जब आप कम दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, एज a result you will never be happy in your work. So you will never give more than you have to. मतलब जितना आपको देना चाहिए उससे ज्यादा आप कभी दे ही नहीं पाओगे, है ना? एंड इवेंचुअली क्या होगा, सब कुछ धीरे 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 कम होता जाएगा और आप जॉब लूज भी कर सकते हो। सो रिमेम्बर,
Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. है ना? The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. तो उसने अमाउंट भी डिफाइन कर दी, उसने आपको क्लियरली बोल दिया कि जितना आप ग्रेटिट्यूड दोगे, जितनी अमाउंट में दोगे, उतना ही आप रिसीव करोगे बैक. सो यू कंट्रोल द अमाउंट यू रिसीव. मतलब आपके हाथ में है कि आपको कितना मिलेगा. ये कितनी कमाल की बात है कि हम बोलते हैं ना हमें कम मिल रहा है या क्या हो रहा है, तो आप कितना ग्रेटिट्यूड दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है. काम तो आप जो कर रहे हो, काम तो आप कर ही रहे हो, हंस के कर रहे हो, रो के कर रहे हो, इट्स ऑल अप टू यू. ठीक है, अब आप रो के करोगे तो काम वही अभी अभी उसने पहले आपको पूरा स्टेंजा समझा ही दिया है. तो जब आप खुश होके ग्रेटफुलनेस से अपना काम करोगे, सो इट विल डिसाइड द अमाउंट दैट यू रिसीव इन रिटर्न. अमाउंट मतलब मनी की टर्म्स में कह लो, सक्सेस की टर्म्स में कह लो, प्रमोशन की टर्म्स में कह लो, किसी भी टर्म में कह लो. ठीक है, तो आपके हाथ में है उसको कंट्रोल करना कि आप कितना ग्रेटिट्यूड कर रहे हो. अब आप खुद देखो कि आप अपने काम के लिए कितने ग्रेटफुल हो. If you are a business owner, your business value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals downward. है ना? अगर आप किसी बिजनेस को ओन करते हो, ठीक है, तो आप कितने ग्रेटफुल हो अपने बिजनेस के लिए, एक एक कस्टमर के लिए जो आपकी शॉप पे आ रहा है, आप कितना फील कर पा रहे हो उसको. आप कितने, जब आप उस पे बैठे हुए हो शॉप पे, या फिर आपका जो भी बड़ा बिजनेस है, आपके एम्प्लॉयज हैं, आपकी कोई फैक्ट्री है, आपका कोई भी बड़ा बड़ा सा कुछ, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो क्या आपने अपनी फैक्ट्री के लिए, अपनी स्पेस के लिए, अपनी उस जगह के लिए, उन लोगों के लिए जो आपके यहाँ आते हैं, उस मनी के लिए जो आपको कस्टमर ला के देता है, उस मनी के लिए जो आप एम्प्लॉयज को सैलरी की फॉर्म में देते हो, या उस मनी के लिए जो जो आपके सप्लायर्स को जा रहा है, जो आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, क्या आप ग्रेटफुल हो उन लोगों के लिए जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसने आपको जगह दी, या फिर शॉप है तो आप अगर रेंट पे भी हो शॉप पे, तो क्या आप ग्रेटफुल हो उस पर्सन के लिए जिसने आपको रेंट पे जगह दी, इसकी वजह से आपका बिजनेस यू नो हो पाया, बिजनेस बन पाया, है ना? द मोर द बिजनेस विल ग्रो एंड इंक्रीज. जितना आप अपने कस्टमर्स, एम्प्लॉयज और बिजनेस के लिए ग्रेटफुल होगे, उतना ही आपका इंक्रीज होता जाएगा बिजनेस. इट इज व्हेन बिजनेस ओनर स्टॉप बीइंग ग्रेटफुल, है ना? तो जब बिजनेस ओनर कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं, अरे यार ये कैसी शॉप है, ये कैसी जगह है, यहाँ पे तो बिल्कुल कस्टमर्स नहीं आ रहे. जैसे मैम एग्जांपल देती हैं बिजनेस का, एक्चुअली मैम वो अच्छा एग्जांपल देती है कि उनकी शॉप बहुत ही से फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे छोटे से घर में पार्लर था, बट उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा एक रूम का पार्लर चलेगा कैसे. वो हमेशा ग्रेटफुल थी अपने उस जगह के लिए, अपने उस, तो कहीं से भी लोग ढूंढ ढूंढ के वहां आते थे, है ना? तो आप अपना देखो, आपका बिजनेस कैसा है, क्या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, क्या कोई जगह पे है, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का थैंक यू, उन सभी लोगों का थैंक यू जो आपके साथ एसोसिएटेड हैं, उन लोगों का थैंक यू जिसकी वजह से बिजनेस आपके इसमें रन कर पा रहा है, उस टेक्नोलॉजी का थैंक यू. जो भी आप कर रहे हो, यू नो बेटर, बट यू नो दैट एवरी सिंगल पर्सन इज एसोसिएटेड टू मेक योर बिजनेस सक्सीड. यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ देम, राइट? और जब हम रिप्लेस कर देते हैं ग्रेटफुलनेस को वरी से, जो आपने क्लियरली लिखा ही हुआ है कि अरे यार क्या हो जाएगा, तो फिर डाउनवर्ड आना स्टार्ट हो जाता है सब कुछ. आगे क्या हो रहा? हम्म. If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity, and when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. है ना? कुछ लोग जॉब पे नहीं जाते, लेकिन वो सिर्फ घर पे घर पे अपने बच्चों को देख रहे हैं या अपने घर संभाल रहे हैं,
तो क्या आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो कि आप एक पेरेंट हो, आपके पास दो बच्चे हैं जिनको आपको नर्चर करने की अपॉर्चुनिटी मिली है? क्योंकि बच्चों का बचपन है ना, होता है ना कि जो जो टाइम हम बच्चों के साथ ये बिता रहे होते हैं, दिस इज द मोस्ट वंडरफुल टाइम ऑफ द होल लाइफ। हम उनके साथ जो कॉन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं, जो हम उनसे लर्न कर रहे होते हैं, उनके पास नए नए आइडियाज होते हैं सोचने के, और अगर हम उनके साथ वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स जी पा रहे हैं, तो क्या हम ग्रेटफुल हैं, या हम सारा दिन इस बात को क्रिप कर रहे हैं कि अरे यार बच्चे पालने पड़ रहे हैं, मुझे सारा दिन का ध्यान रखना पड़ता है, सारा दिन को समझाना पड़ता है? वट इज अवर फीलिंग एसोसिएटेड विद दैट वर्क? क्योंकि वो भी एक टिफिन बना रहे हो तो कितने दिल से बना रहे हो टिफिन, या ये सोच के बना रहे हो कि अरे यार बस बनाना है ना, वो काम है ये खत्म करो उठते ना? तो आप अपनी अपनी फीलिंग्स को चेक किया करो। बीइंग अ मदर, हर किसी की फीलिंग अच्छी होती है अपने बच्चों के लिए, लेकिन समटाइम्स हम बस क्रिप कर रहे होते हैं कि ऐसा क्यों करना है, मैं थक जाती हूँ, या मैं बहुत टायर्ड हो गई सुबह से लेके मैं लगी हूँ काम में, या जो भी वट एवर, है ना? ये भी एक तरह की हमारी कंप्लेन ही होती है अंदर से कि हम थक गए, हमारी बॉडी और नहीं निकाल रही। तो या तो हम बॉडी का उस टाइम पे थैंक यू कर ले, और या फिर हम उस काम को बस लव से करें। जब हम लव डाल देते हैं ना उस चीज में, तो हमारी थकावट, हमारी एनर्जी अपने आप, मतलब थकावट तो कहीं आती नहीं है, फिर वो अपने आप सब कुछ हो जाता है प्यार से। घर को मेंटेन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल घर की सफाई कर रहे हैं, या घर को कोशिश कर रहे हैं कि हमारा घर मेंटेन रहे, तो वो क्यों कर रहे हैं? कभी इस रीजन को सोचना कि वाई आई एम डूइंग दिस। आई एम डूइंग दिस बिकॉज दिस इज मेकिंग मी हैप्पी। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर एनीवन एल्स। It is my happiness which is associated with the tidiness of my house. So, and it gives me happiness. It gives me that experience of happiness when I see it tidy. So it's my wish to do it. I choose to do it. And when I choose to do it with love, then there is no complaint. है ना? सेम तो बच्चों के लिए हुआ, घर के लिए हुआ, किसी भी काम के लिए हो सकता है वो। कुछ भी, आपका ऑफिस का भी काम है, आप थक गए, तो आप क्यों कर रहे हो वो काम? Why you are doing that? You are getting a good salary out of it. You are getting very good experience out of it. You are learning out of it. तो जब हम लर्न कर रहे हैं, ऑलरेडी उस एक्सपीरियंस में हैं, then you are happy. When you are happy, you're grateful. You're grateful for the salary that is coming every month to you. तो उसी के लिए कर लो, उसी के लिए ग्रेटफुल हो जाओ, है ना? तो you should love your job. You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work. And you shouldn't settle for anything less. If you don't feel that way for your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. ये वाली लाइन ना सबके लिए अप्लाई होती है। मतलब प्रेजेंट सिचुएशन को लव देना, इवन इफ जो जॉब आप कर रहे हो, अगर आपकी वो ड्रीम जॉब नहीं है आज प्रेजेंट में, तो भी यही तरीका है अपनी ड्रीम जॉब को अट्रैक्ट करने का। यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंट जॉब। यू हैव टू बी। मैं बार बार देती हूँ एग्जाम्पल, मैं सीमेंस इंडिया की जॉब के लिए पहले बहुत अनग्रेटफुल हुई थी कि मेरे पास वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, मेरा ये मेरा वो, मुझे इतना काम करना पड़ता है, ऐसे बॉस, ऐसा ये ऐसा वो, ऐसे लोग। बट व्हेन आई स्टार्टेड बीइंग ग्रेटफुल फॉर द वर्क दैट आई वाज डूइंग देयर, हर रोज हर पल, I was grateful for my software, I was grateful for the laptop, I was grateful for being able to work from home, I was grateful for my manager, I was grateful for the colleagues who helped me, I was grateful for people who helped me do my, sometimes the drafting things and sometimes drawing things, someone who just helped me with something where I was stuck. And I started being grateful for every single thing that my job was providing me, and most of all my salary, which I was getting at the end of the year, end of the month. I tracked my dream job. ड्रीम जॉब मतलब बिल्कुल ड्रीम जॉब, जो मैंने सच्ची में सिर्फ सोची थी कि ऐसा हो भी सकता है कभी, कि मुझे वहीं जाना था, और मैं आज वहीं हूँ। And every single day I'm grateful. When I entered Siemens UK first time, I couldn't stop my tears because I was feeling it every single day that I want to be here, in a country where in Siemens only. तो मैं जितनी बार भी इस बात को बोलूं उतना कम होगा, कि मैं सचमुच उतनी हर रोज ग्रेटफुल हूँ कि मैं वहां आज जॉब करती हूँ। तो कैसे हुआ वे मुझे नहीं पता, मैं बस ग्रेटफुल हुई
बस ग्रेटफुल हूँ। तो आगे पढ़, मतलब ये सबके लिए है, ये सबके लिए। इवन मैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये सब किया है, मैं अपना बता सकती हूँ, लेकिन और भी यहाँ लोग हैं। साक्षी ने भी जॉब अट्रैक्ट करी है, और राजीव ने करी है, और अभी मैं सबके नाम पहले भी ले चुकी हूँ। तो हाँ, करी है डेफिनेटली। तो आगे चलते हैं। Today, imagine that you have an invisible manager whose job is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for. So at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. तो आज की असाइनमेंट है कि आपको ये सोचना है कि आपके साथ एक इनविजिबल मैनेजर पूरा टाइम चल रहा है। ठीक है, आपके शोल्डर के ऊपर एक बर्ड की फॉर्म में बैठा हुआ है, या जिस भी फॉर्म में आपको इमेजिन करना है, आप उस इनविजिबल मैनेजर को कर सकते हो। आपका काम ये है कि आपको पूरा दिन उस इनविजिबल मैनेजर को बस सिर्फ ये बताना है आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो अपनी जॉब के लिए। आप जितनी बार अच्छा बोलोगे वो नोट बना लेगा, आप जितनी बार अच्छा बोलोगे वो लिखता जाएगा। लेकिन आप कंप्लेन भी करोगे तो वो लिखेगा, ओके, और वो माइनस करता जाएगा 10 पॉइंट्स। तो ध्यान रखना कि आपको लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे कितनी लॉन्ग लिस्ट बनानी है अपने ग्रेटिट्यूड की। जितनी लंबी लिस्ट होगी उतनी जल्दी आपकी लाइफ में मोर एंड मोर मैजिक आएगा अबाउट योर मनी, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ। ठीक है, तो आज की असाइनमेंट ये है कि पूरे दिन इनविजिबल मैनेजर को बोलते रहो। लिखवाना नहीं, मतलब वो लिखेगा, आपको नहीं लिखना। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है सबको कि लिखना है क्या, लिखना नहीं है। इसमें क्या करना है, आपको बस सोचना है। अच्छा, वो बैठा हुआ है यहाँ पे, उसको बोलना है, अरे यार आज तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं इस टेबल पे बैठी हुई हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, स्क्रीन मिली हूँ मुझे, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं कॉफी पी रही हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मुझे माउस मिला हुआ है, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे चार्जर एक अलग से मिला हुआ है ऑफिस में, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ऑफिस कितना वार्म है, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को इतना अच्छा सॉफ्टवेयर मिला हुआ है, मेरा मेरा लैपटॉप का जीबी कितना अच्छा है कि वो इतनी स्पीड में काम करता है। अब आप देखो, प्रिंटर है, जो भी है, जो भी चीजें आपके काम को इजी बनाती हैं, वो बताएगी आपको लिस्ट। The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. है ना, तो कितनी बड़ी बात है ये, यू एक्चुअली हैव अ जॉब, और यू एक्चुअली हैव अ बिजनेस, और यू एक्चुअली हैव समथिंग दैट यू आर वर्किंग ऑन। थिंक अबाउट सो मेनी पीपल दैट, मतलब जिनको बस जॉब चाहिए, कैसे लगे हुए हैं उस जॉब के लिए, कुछ भी करने को तैयार है, और आपके पास ऑलरेडी वो है। बी ग्रेटफुल। Think about the time-saving equipment you use, such as phones, printer, the internet, and the computers. Think about the people you work with and the friendships you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. तो उसने आपको पॉइंटर्स दे दिए कि क्या क्या चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो अपनी जॉब के लिए। तो कल आपको ये करना है पूरा दिन। Have your invisible manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I'm so grateful for what? The more deeply your manager can see you are feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident. They're simply gratitude's magical power at work.
है ना। तो वो ये कह रहा है कि लकी ब्रेक्स ऐसे नहीं होते। कोई बोलता है ना, अरे यार वो तो बड़ी लकी है, या तो वो तो बड़ा लकी है, उसको यहाँ पे इस कंपनी में जॉब मिल गई। ऐसे नहीं होता। कुछ भी एक्सीडेंट से नहीं होता है। इट इज सिंपली द ग्रेटिट्यूड्स मैजिकल पावर एट वर्क, कि उसने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया है अपनी जॉब में। हो सकता है उसको ना पता हो ग्रेटिट्यूड के बारे में, लेकिन वो पक्का पक्का उसने अपनी जॉब के लिए कभी कोई नेगेटिव बात नहीं बोली। तभी वो आज अपनी जॉब में इतना सक्सेसफुल है। तभी वो आज इतना। अभी मैंने रिसेंटली वो पता नहीं आप सबने वो कपिल शर्मा वाला देखा है कि नहीं, नारायण मूर्ति वाला एपिसोड। इतना कमाल का एपिसोड था। मतलब नारायण मूर्ति जैसा बंदा कपिल शर्मा के शो में आया हुआ है, और इतना डाउन टू अर्थ है, और वो बोल रहा है कि आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर इनवाइटिंग मी। मतलब फर्स्ट लाइन उसने यही बोली कि आई एम ग्रेटफुल फॉर यू टू इनवाइट मी। मतलब करोड़ों का उनका, मतलब कितने लोगों को वो जॉब देते हैं, और आज भी उनका ये थॉट है कि मैं दूं कैसे। यस स्मृति, यस यस, आप देखना जरूर। उसका थॉट ये सिर्फ है कि मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे दूं, और इंडिया में ऐसे लोगों को मैं मतलब क्या दे सकता हूँ। आज भी, आज भी बस वो यही सोचता है ना। तो डेफिनेटली उसने कुछ ना कुछ ऐसा अपनी लाइफ में जरूर किया है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुआ। वो ग्रेटफुल था अपनी जॉब के लिए, अपनी वाइफ के लिए, है ना, अपने अपने काम के लिए। डेफिनेटली ऑनेस्ट था, तभी वो वहां पहुंचा। और डेफिनेटली ग्रेटफुल तो था ही, चाहे उसको पता हो नहीं पता हो, लेकिन वो था। है ना। तो यही, ये इन सब लोगों को देख के, पर्सनालिटी को पता चलता है कि लोग कैसे आगे बढ़ते हैं लाइफ में। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ग्रेटिट्यूड के। If this works like magic practice falls on a weekend or when you're not at work, move on to the next day's practice or practices and then go back and use this magical practice on the first day you're back at work. तो वी आर लकी दैट आज संडे है, लेकिन हम ये प्रैक्टिस कल ही करेंगे क्योंकि इंडिया में तो संडे इज ओवर। तो वी विल बी डूइंग इट टुमारो टिल 4 o'clock। पूरे 4 o'clock क्या, पूरे दिन जब तक आप ऑफिस में हो कर सकते हो, जब तक आप वर्क कर रहे हो तब तक कर सकते हो आप ये प्रैक्टिस। इनफैक्ट आज से ही सोच लो, सोच सकते हो ना, विद विजुअल मैनेजर को तो आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हो बोलना। Magic practice number 6 works like magic. Number 1, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Number 2, while at work today, imagine you have an invisible manager following you around taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. Number 3, have your manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I'm so grateful for what, and feel as grateful as you can. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much. Anything you want to ask about the assignment today, or is it clear? मतलब साइलेंस का क्या मतलब होता है? मीन्स क्लियर। ओके, सो ये आईफोन में कौन है? एक्चुअली आज सिल्वी आने वाली थी शेयरिंग के लिए, यानी आई है कि नहीं। ओके, नहीं आई। ठीक है, तो हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, और फिर मैं ग्रैटिट्यूड टीम से मिलवाती हूँ जिनके घर में अभी बैठी हूँ। पहले हम ग्रैटिट्यूड कर लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर अ ब्यूटीफुल लाइफ। थैंक यू भगवान जी फॉर माय जॉब। Thank you for the salary that I receive every day, every month, and the money that I am receiving because of my work. Thank you, Bhagwanji, for my qualification, for my experience, for my education, for all the money that was spent on my education, and I'm able to work. Thank you for the skills that I developed in so many years that is giving me the salary that I want in my life.
थैंक यू भगवान जी कि मैं जॉब को अच्छे से कर पाती हूँ। थैंक यू भगवान जी, एक ऑफिस है, उसमें बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सारे कलीग्स हैं जो बहुत सारा प्यार करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। बहुत ही लविंग सा एनवायरनमेंट है हमारे ऑफिस में। सब एक दूसरे की बहुत सपोर्ट करते हैं, पार्टीज करते हैं, एक दूसरे को वर्क में भी पूरा सपोर्ट करते हैं, डेलीगेट करवाते हैं टास्क को। थैंक यू भगवान जी, प्रमोशंस के लिए, इंक्रीमेंट्स के लिए, अप्रिसिएशंस के लिए जो होती रहती हैं। थैंक यू लक्ष्मी माता हमारे घर अबंडेंस में आने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू इंटरनेट जो हमें हमेशा सपोर्ट करता है अपने काम में, इस जूम सेशन में, इन लर्निंग्स में। हर समय इंटरनेट हमारे साथ हमें कितना सपोर्ट करता है। थैंक यू सो मच इंटरनेट बनाने वालों का। थैंक यू आप सबका सेशन में आने के लिए। थैंक यू so much everyone for listening to this amazing session on a Sunday evening. Thank you so much. साधना, मनीषा, यहाँ आ जाओ सब। साधना के घर हूँ मैं, और आज उसने हमारी ग्रैटिट्यूड रखा है। मैं एक मिनट ईयरफोन हटाती एक सेकंड, स्पीकर। हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो। आ रही है आवाज। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। मैजिक गेट टुगेदर। यस, वाओ। सुंदर सुंदर लग रहे हैं। लग रही है, क्रैक एंग्रो जो लग रहा है। रणदीप, साधना, मनीषा, सब हम सब यहाँ पे आज हमने साथ में प्रैक्टिस करी, मैजिकल शेयरिंग्स करी। बहुत मजा आया, बहुत टेस्टी खाना बनाया साधना ने। थैंक यू। साधना का थैंक्स, उसने ये गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करी अपने घर में आज। और आप I have सब वाओ, I have I have a sharing. I have a sharing. यस प्लीज, यस प्लीज। Abhi, I told you one day I never admitted in front of my mother-in-law about that I am so grateful to her. Right? What I did today, I simply went to her. I said, Mummy. She was like facing the other side. I said, Mummy. She turned. I hugged. Wow. And she said, What happened? When can thank you. And tears were in my eyes. And I said, You're so nice. Wonderful. She said then again, Tum bhi achhe ho, sab achhe. It was so nice. Oh, that's so good. जादू की चप्पल। हाँ, exactly. It was the same. I remembered वाओ, that scene only. It was actually that. वाओ वाओ। मैं वाओ, बहुत, वाओ। it सुनने was में, was हाँ, long pending, long pending. I told you ना. ऑलवेज सुनने में सबको लग रहा होगा हाँ वेरी गुड। की तो किया है, लेकिन वो करेज, करेज, राइट। ये करने के लिए अरे हमें। मैं कहती हूँ मैं कब से I was like thinking and the relationship में I kept one person was she only in my photograph, and so now I did it and I'm so happy. I can't tell you. वेल डन, वेल डन। मैंने बोला ना वाह। since morning 6 a.m. I am on toes, but till now even I right now I have to make a file of Bhavis. I have to do some work, but still I am full on energy. I have full energy right now. I am like so That's grateful so and good. so happy. वेल डन, वाओ वाओ। Thank you, थैंक thank यू, you, thank you so much. thank you so much, Smriti, for such wonderful sharings and always energetic and doing everything, सारी practice करने के लिए, sessions कराने के लिए। Thank you Yes, so I much. absolutely loved your session, Smriti. You're so good. Thank you. आज मैं वॉक पे गई सुबह। I went on walk, और वॉक पे ना मैंने बेटी के साथ, अपनी डॉटर के साथ we did, जैसे कल वो था ना बॉडी हेल्थ का, हमने पूरी हेल्थ बॉडी, परसों था, हमने पूरा करा हेल्थ का ग्रेटिट्यूड, पूरे बॉडी पार्ट्स का, चलते चलते ना लाइक बहुत मजा आया। वो भी Very good. सन का, उसकी सनलाइट का बहुत मजा आया उसमें भी। इट वाज सो अमेजिंग। मैं कह रही हूँ ना, मैंने आज मनी का तो बहुत करा, मतलब ऑब्वियसली मनी का चैप्टर था तो आई हैव टू डू, बट आई हैवंट रिटन अ वर्ड यार। कोई बात नहीं, It's okay. Yeah, we'll enjoy it. जो किया उसके लिए थैंक यू। हाँ, दैट्स व्हाट। थैंक तो याद आता है मनी का, तो भी लैपटॉप का थैंक यू, मेरे कपड़ों का थैंक यू, मेरे बैंगल का, मेरे गमछ का, बोलते रहो। अभी उसने एग्जैक्टली। 25 बोला हुआ है, अभी वो भी डालना है वोट। हाँ, हाँ, मैं फिर आया, अभी तक आया नहीं है सबका।
बहुत सारे लोग, पता है, मैं थैंक ये यू। बोलना चाहती थी, बहुत सारे लोग शेयरिंग में नहीं आते, लेकिन हमारी शेयरिंग से इतने इंस्पायर होके दे आर प्रैक्टिसिंग इन देयर लाइव्स एंड दे आर एक्चुअली कॉजिंग मैजिक्स. तो वी शुड कंटिन्यू डूइंग दिस एंड पुट दीज रिमाइंडर्स इन द ग्रुप. एंड ग्रुप में भी बहुत सारे साइलेंट प्रैक्टिशनर्स हैं जो कर रहे हैं प्रैक्टिस और चेंजेस ला रहे हैं अपनी लाइफ में. तो we should be grateful that whatever we are able to do with the help of all the volunteers. Thank you. Thank you so much for being a great support. Thank you, everyone. Thank you, everyone, and see you tomorrow. Bye bye. Bye bye.